तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में भाई सोल के चैप्टर 162 को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और भाई कमेंट करना तो भूले ना। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम स्टार्टिंग में देखते हैं रियल शैडो मोनार्क मतलब एशबोर्न को, जो भाई कहता है हमारे जिनों को कि अगर तुम चाहो तो तुम इस दुनिया में अनंत काल समय तक रह सकते हो और इस सुखद सपने से कभी नहीं जागना। तो यहाँ पर जो जिनो रहता है वो कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बनाए गए इस एल्यूजन में मैं फंसा रहूं? नहीं, यह संसार मैंने नहीं बनाया है। इस संसार को बनाने वाला व्यक्ति आप खुद हो। क्या इसे मैंने बनाया है? और उसके बाद एशबोर्न भाई फिर से कहने लगता है कि तुम्हारी सभी गलतियों की भरपाई करने की इच्छा और मेरी शक्ति से मिलकर इसी संसार का निर्माण हुआ है। सरल भाषा में कहूँ तो यह मेरा डोमेन है। और भाई ये बातें कहते हुए जो एशबोर्न रहता है वो भाई सोंगचुल का रूप लेकर भाई कह रहा होता है सब। और उसके बाद भाई जो एशबोर्न रहता है वो भाई चाहेन के रूप में कहता है कि यह एक इंटरनल स्लम्बर की तरह है। एशबोर्न ने भाई इंटरनल स्लम्बर इसलिए कहा होता है बिकॉज भाई इंटरनल स्लम्बर में पता नहीं होता कि बंदा भाई कब तक कोमा में रहेगा। और ऐसे ही भाई इस दुनिया का भी हाल है भाई, अनंत समय तक भाई चलता रहेगा। जब तक हमारा जीनू चाहेगा तब तक शायद तुम यह कह सकते हो कि यह मौत है। और उसके बाद भाई जीना के रूप में भाई एशबोर्न आकर कहता है कि मैंने तुमको तुम्हारे ही विचारों से कई अधिक समय तक तुम्हें देखा है और जो तुम मौत के इतने करीब आकर भी उसका विरुद्ध इतनी हताशा के साथ संघर्ष करते हो। उसके बाद भाई जो एशबोर्न रहता है वो भाई जीनू की मॉम के रूप में आकर कहता है कि मैं तुम्हारे संघर्ष का इतिहास हूँ, मैं तुम्हारे संघर्ष का प्रमाण हूँ और मैं तुम्हारे दुखों का प्रतिफल हूँ। मैं तुम्हारी मौत हूँ, मैं ही तुम्हारा विश्राम हूँ और साथ ही साथ मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भय हूँ और मैं ही तुम हो। मेरे डोमेन के अंदर तुम जो अपने मन में चाहोगे वो कर सकते हो। और भाई ये सब बातें भाई एशबोर्न भाई हमारे जिनू को बता ही रहा होता है। जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उन्हें तुम भी कंट्रोल कर सकते हो और इसी के माध्यम से तुम मेरी शक्तियों को अपने अंदर समंजित कर सकते हो। लेकिन ये सब अपने ही डोमेन में पॉसिबल है। लेकिन यह शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया का निर्माण और विनाश और परिवर्तन कर सकती है। यह शक्ति एक सर्वशक्तिमान शक्ति है। तो भाई इतनी देर के बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति एक ही शक्ति है? और भाई जो एशबोर्न रहता है वो भाई चाहेन के रूप में आकर भाई स्माइल करता है और कहता है कि मैं तुमसे इस तरह मिलने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसके बाद भाई जो शैडो मोनार्क कहता है वो भाई अपने रियल फॉर्म में आकर कहता है कि मैं द शैडो ऑफ मोनार्क, मृतकों का राजा जिसके पास मृत्यु की शक्ति है। मैं वह रखवाला हूँ जो गहरे अंधकार पर शासन करता है। तो उसके बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि लेकिन मैं ही क्यों? तो यहाँ पर भाई जो एशबोर्न रहता है वो भाई अपने हाथ से कुछ करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारी शुरुआत और अंत और तुम्हारी शुरुआत। और भाई ये कहते हुए भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है और हम भाई यहाँ पर अपने प्रेजेंट टाइम में अपने जिनों को देखते हैं जो भाई फ्रीज हो चुका होता है। तो यहाँ पर भाई जो रकान रहता है वो कहता है कि यह पक्का मर चुका है। तो उसके बाद भाई जो थॉमस एंड्रे रहता है वो भाई कहता है कि अरे हंटर संजिनो की प्रेजेंस गायब हो चुकी है, तुझे क्या लगता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा? उसके बाद में भाई जो हंटर बेग रहता है वो भाई कह रहा होता है कि असंभव, तो उन राक्षसों को कौन रोकेगा? और भाई इस बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है, मतलब वही हंटर जिसके पीछे भाई एक बंदे ने हाथ रखा होता है और कह रहा होता है कि सिर्फ देखो। तो यहाँ पर भाई ये बंदा जो रहता है वही सोच रहा होता है कि शिट, हमें उस बंदे की बातों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए था। अगर हम क्या अभी उन पर हमला करें तो हम क्या सफल हो पाएंगे? नहीं, हमें उन्हें रोकना होगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हंटर्स भी उसे रोकने में नाकामयाब रहे, इसीलिए अब मैं पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकता। और ये बंदा होता है भाई फ्लैंड गिल्ड का लीडर। और भाई ये सब सोचते हुए कहता है कि हमले के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ, जब मैं संकेत दूंगा तो तुम सब गोली चलाना। हमारा टारगेट वह है जिसे हम सफेद भूत मानते हैं, मतलब कि फ्रॉस्ट मोनार्क को। और तभी भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई पीछे मुड़कर देखता है और भाई ये सब देखकर भाई फ्लैंड गिल्ड के लीडर की फट जाती है। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई जिस बर्फ में फंसा होता है उस बर्फ से भाई शैडोज निकलने लगती हैं। तो भाई ये सब देख के भाई फ्रॉस्ट कहने लगता है कि कैसे कैसे यह कैसे हो सकता है? और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई जिनू का ब्लैक हर्ट। और भाई फिर से सब देख के भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई सोचने लगता है कि यह नहीं हो सकता, नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। और भाई यहाँ पर अकान और फ्रॉस्ट भाई अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई अटैक करते हुए भाई सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी ही नकली मौत को रोकना होगा और असली शैडो मोनार्क के आगमन को रोकना होगा। और तभी भाई रकान के मुंह पे पड़ता है भाई एक लात। और भाई यहाँ पर जो रकान रहता है वो भाई फ्रॉस्ट को ऊपर गिरने लगता है। भाई ऊपर गिरने लगता नहीं भाई साथ में लपेट लेता है। और ये अटैक भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। और यहाँ पर भाई ये बंदा जो रहता है वो भाई हमारे जिनों के सामने आ जाता है। और भाई ये जो बंदा
रहता है वो भाई अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है कि अब इसके आगे से इस बच्चे को कोई नहीं छुएगा। और उसके बाद भाई फिर से सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद में हम भाई एशबॉर्न को देखते हैं जो भाई कहानी सुनाने लगता है कि एक अलग दुनिया जहाँ प्रकाश और अंधेरा तब भी था जबकि दुनिया में कुछ नहीं था। और भाई हम यहाँ पर एक स्टैचू को देखते हैं और भाई ये एक गॉड होता है और इसका नाम होता है भाई एब्सोल्यूट। और उसके बाद में भाई एशबॉर्न कहने लगता है कि एब्सोल्यूट गॉड ने अपने लिए एक अपने डिसाइबल्स बनाए और अंधेरे से 8 लॉर्ड्स मतलब कि मोनार्क लॉर्ड्स को तबाही करने के लिए बनाया गया था और दूसरी तरफ डिसाइबल्स जो दुनिया को बचाने के लिए बनाए गए थे। और लॉर्ड्स और डिसाइबल्स के बीच में और उनके सोल्जर्स भी बहुत अधिक मात्रा में मारे जाते थे। द ब्राइटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट जो लंबे समय के युद्ध के अंतहीन लड़ाई से थक गया था और उसने एब्सोल्यूट गॉड से पूछा, हे एब्सोल्यूट गॉड, तू अपने वफादार सैनिकों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता जो तेरे लिए लड़ते हैं? क्या आपको अनगिनत सैनिकों की आवाज सुनाई देती है जो मारे गए हैं? कृपया हमें अपने शत्रुओं को मारने के लिए शक्ति प्रदान करें और मैं उनके सिर काटकर आपकी आंखों के सामने लाकर रख दूंगा। तो यहाँ पर भाई जो एशबॉर्न रहता है वो भाई फिर से कहने लगता है कि लेकिन एब्सोल्यूट गॉड ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तब ब्रिलियंट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट को एहसास हुआ कि एब्सोल्यूट गॉड ने मोनार्क के विरुद्ध अपने युद्ध को अपने लिए सिर्फ मनोरंजन का स्रोत समझा और कुछ नहीं। और वह सच में यही चाहता था कि यह लड़ाई कभी खत्म न हो। सभी लोग गॉड की पूजा करते थे और हर किसी ने गॉड के प्रति युद्ध का ऐलान किया और सभी ने अपने रक्त और जीवन से गॉड से शपथ लिया कि वह सभी अब तक जिन आज्ञाओं का पालन करते थे। लेकिन मरने वालों की संख्या ज्यादा थी और जीवित रहने वालों की संख्या कम थी। लेकिन उन्हें आज्ञाओं का पालन करने के बावजूद सिर्फ मौत मिलती थी और यह युद्ध तब तक खत्म नहीं होगी तब तक एब्सोल्यूट गॉड एग्जिस्ट करता है। इस युद्ध को खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी तलवारें बाहर निकाली और यह एक विद्रोह था। और यहाँ पर भाई जो एशबॉर्न रहता है भाई उंगलियां दिखाते हुए कहता है कि मैं भी पहले ऐसा ही था। मैं गॉड का एक ऐसा डिसाइबल था जो उन अन्य शिष्यों के विरुद्ध खड़ा था जो गॉड के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। लेकिन मेरी अपनी सेना बहुत छोटी थी। लेकिन मेरी अलायंस दूसरे डिसाइबल्स की अलायंस के सामने टिक नहीं पाई और मैंने सोचा कि यह मेरा अंत था। लेकिन जब मैंने अंधेरे में अपनी आंखें खोली तो और यहाँ पर भाई इस डिसाइबल की भाई कुछ ज्यादा ही हालत पंचर होती है। मतलब ये हमारा एशबॉर्न ही होता है बट मतलब अभी ये मतलब शैडो मोनार्क नहीं बना। अभी ये भाई सिंपल सा फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ही है और ये भाई परम भक्त है अपने गॉड का, इसलिए ये भाई बाकियों के खिलाफ भाई अकेले ही लड़ रहा होता है। तो यहाँ पर भाई इसकी आंखों से भाई शैडोज निकलने लगती हैं और यहाँ पर भाई जो एशबॉर्न रहता है वो भाई अपना किस्सा भाई फिर से सुनाने लगता है कि मुझे एहसास हुआ कि एब्सोल्यूट गॉड ने मेरे अंदर एक अज्ञात शक्ति छुपा कर रखी थी। और यहाँ पर भाई जो शैडोज रहते हैं वो भाई पूरे उसके मास्क ऊपर भाई फैलने लगती हैं। और भाई इस डिसाइबल मतलब ये एशबॉर्न नहीं होता है तो उसको भाई अब एशबॉर्न कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जो एशबॉर्न रहता है वो कहता है कि आ रहा है। तो यहाँ पर भाई जो यहाँ पर होने लगा वो तो भाई आप भी जान गए होंगे। यहाँ तो भाई शैडो एक्सट्रैक्ट शुरू हो जाता है और यहाँ पर भाई जो एशबॉर्न रहता है वो भाई यहाँ पर बनता है द शैडो ऑफ मोनार्क। और भाई मैं यहाँ पर पहले ही बता दूं कि और भाई जो लोग भाई एशबॉर्न की टीम में होते हैं और भाई अपोजिट लोगों में जो लोग भी मारे गए होते हैं, मतलब कि भाई दोनों टीमों के जो भी लोग मरे होते हैं वो लोग भी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। और भाई सच में मैं बताऊँ भाई इस समय भाई रात को भाई 12 बजे वॉइस ओवर कर रहा हूँ और भाई इस टाइम पे हिचकी आना शुरू हो गई। पता नहीं भाई कौन याद कर रहा है, तो कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर भाई एशबॉर्न कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर एक नई टीम मिलती है, मतलब एक नई सेना, मतलब कि देख रहे हो मतलब कि भाई हिचकियां रुकी नहीं रही होती। उसके बाद में भाई यहाँ पर जो एशबॉर्न रहता है वो भाई कहने लगता है कि हालांकि मैं जब वहाँ पर वापस लौटा तो वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था और भाई लिटरली यहाँ पर गॉड को मार दिया गया होता है। और भाई इस गॉड के अंदर भाई इतनी सारी तलवारें भाई भूखे होती हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। और भाई डोंट वरी, जिन लोगों को ये चैप्टर भाई नहीं समझ में आया उनको भाई एक वीडियो और बनाऊंगा भाई जिसमें ये भाई क्लियरली मतलब समझा दूंगा। तो एंड करते हैं यहीं पर। तो